Hello friends, this is Vijay Raj Pushp and welcome to Learner Eyes by Vijay Raj Pushp. Today we are going to discuss remainder theorem शेषफल प्रमेय। तो इसका पार्ट ए है। सबसे पहले से देखिए कि किसी भी संख्या में अगर हमें भाग देना हो तो जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक यानी इंग्लिश में डिवाइजर कहा जाता है। जो कि आपका यह देखिए भाग जिससे दिया जाता है और जिसमें भाग दिया जाता है वह हमारा भाज या डिविडेंड कहलाता है। और जो हमारा भाग देने के बाद जैसे 5 से 3 सा कीजिएगा तो 15 होगा और यहाँ पे शेषफल 3 होगा। तो यह जो हमारा आया इसे हम भागफल या कोशिएंट कहते हैं इसे, या कुछ लोग इसे कोशेंट भी कहते हैं। और यह जो नीचे है उसे हम लोग रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं यही शेषफल निकालना। किसी भी संख्या में अगर किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका शेषफल कितना आएगा उसी को हम लोग पढ़ेंगे आज। मान लीजिए आपको अगर हम 13 में 9 से भाग देने के लिए कहें तो आप किस तरीके से देंगे। 1 टाइम लगेगा और आपका यह 4 यानी आपका जो रिमाइंडर होगा, जो आपका शेषफल होगा वह कितना होगा। तो आपका शेषफल जो होगा वह 4 होगा। तो आप उस बात को ध्यान रखेंगे कि शेषफल जो होता है वह हमेशा नीचे जो आते हैं वही होता है। तो इसी क्रम को हम और आगे बढ़ाते हैं और देखिए जैसे 5 से 17 में हमें भाग देना है और पूछा है इसका रिमाइंडर यानी शेषफल कितना होगा। तो 5 से 3 जा 15, तो यहाँ पे 5 3 जा 15 और यह जो हमारा आया यही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। यानी रिमाइंडर मेरा कितना आएगा शेषफल 2 आएगा। और देखिए अगर 6 से 17 में डिवाइड किया जाए तो 6 2 जा आपका 12 और आपका रिमाइंडर यानी शेषफल जो होगा वह कितना हो जाएगा 5। यानी सभी में हमें रिमाइंडर निकालना है कि शेषफल कितना होगा। अगर हम 49 को 8 से डिवाइड करें 8 6 जा 49, यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है। लेकिन जरा गौर कीजिएगा हमें जो जरूरत है वह किस संख्या से है। तो वह जो संख्या है वह हमें जरूरत शेषफल से, और शेषफल निकालने के लिए हम अलग अलग तरीकों का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम लोग इसको और बढ़िया से देखें। तो शेषफल जो होते हैं वह न केवल पॉजिटिव बल्कि शेषफल निगेटिव भी हो सकता है। धनात्मक के साथ साथ आपका ऋणात्मक भी हो सकता है। तो आइए धनात्मक ऋणात्मक देखते हैं। जैसे जब आपने 5 से 17 को डिवाइड किया था तो आपको यहाँ पे देखे होंगे 5 3 जा 15 और यहाँ पे आपका रिमाइंडर आया था 2। और कीजिए यहाँ पे 2 रिमाइंडर था। लेकिन अगर हम इसी 5 को 17 में डिवाइड करें और ये 3 टाइम्स लग रहा था, हम एक कदम और आगे बढ़ जाए, अगर इसे हम 4 टाइम्स लगा दे तो आप गौर करेंगे 20 में से 17 जाएगा 13, यानी यह निगेटिव वैल्यू देगा। यानी कितना आएगा तो रिमाइंडर जो होंगे वह 2 भी होगा और -3 भी होगा। इसे हम कहेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर और इसे कहेंगे निगेटिव रिमाइंडर। और आसानी से इसको समझा जाए
आपने 5 को 17 से भाग दिया, हमारा शेषफल था कितना, 2 था। यानी हमारा 17/5 का अगर पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो वह मेरा कितना था, तो यह मेरा 2 था। और निगेटिव रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो हम सिंपल समझिए कि जब यह अगर यह रिमाइंडर किसका हो गया, 2/5 हो गया, तो आप खुद समझिए कि यह जो आता है उसी को इससे हम अगर इसमें से घटा ले तो जो मेरा आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर होगा, नेगेटिव रिमाइंडर। तो सबका हम इसी तरीके से निकालें। जैसे इसका आप गौर कीजिए, 6 से 2 बार लगेगा, 6 दूनी 12, यानी इसका अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो पॉजिटिव जो रिमाइंडर होगा वह कितना हो जाएगा, आपका 5 होगा। निगेटिव रिमाइंडर की बात करें, एक बार ज्यादा लगाइए, 18, एक ज्यादा हो रहा है, यानी एक उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। निगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएंगे। इसी तरीके से 49/8 है, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छक 48, जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा 1, और एक बार आगे कर दीजिए, 8 सते 56, तो 56 में से 49 जाएगा तो 7, यानी जब एक कदम आगे बढ़ाएगा तो निगेटिव रिमाइंडर निकलेगा, और जब आपको जितना टाइम्स लगना चाहिए उतना बार लगाएंगे तो वह पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। लेकिन याद रखेंगे, हम जब भी बनाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही सॉल्यूशन में काम करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए, ये कभी कभी क्या होता है, अभी देख रहे थे कि नीचे जो होता है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जब आपका डिनोमिनेटर जो था न्यूमरेटर से कम था तो आप डिवाइड करके उसका रिमाइंडर पॉजिटिव या नेगेटिव निकाल रहे थे। इसमें भी देखिए न्यूमरेटर जो था और डिनोमिनेटर जो था इसका वह न्यूमरेटर से कम था तो आपने डिवाइड करके निकाला। लेकिन जब आपके इस किस्म का आ जाए, अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर है आपका 9, डिनोमिनेटर है आपका 14, यानी अंश है आपका 9 और हर जो है आपका 14 है, यानी भिन्न है जो आपका फ्रैक्शन है 9/14 है। तो आप गौर कीजिए, जब आपका हर ज्यादा हो अंश कम हो तो आपका जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, वह वही संख्या हो जाएगी। और अगर इसका निगेटिव रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो आप गौर कीजिए कितना हो जाएगा, 14 में से 9 चला जाएगा यानी 5, यानी इसका जो रिमाइंडर निगेटिव अगर निकालेगा तो एक बार ज्यादा कीजिएगा यानी माइनस कितना हो जाएगा, 5। इसका गौर कीजिए, रिमाइंडर कितना होगा, अगर हम डिवाइड करें तो कितना होगा, 3 जा तो कितना हो जाएगा 39, यानी 0 1, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया 10, और एक बार ज्यादा कर दीजिए तो 13 चक 52, यानी कितना आगे हो गया, तो 3, यानी 3 पीछे करना पड़ेगा यानी -3। इस तरीके से इसको भी देख लीजिए, अगर हम 17 से इसे डिवाइड करें तो हमारा जो होगा 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 4 जा 68, यानी हमारा पॉजिटिव जो रिमाइंडर होगा 1 होगा, और अगर निगेटिव निकालना चाहिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 17 में से 1 चला जाएगा -16 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर को निकाल सकते हैं इजीली वे में। लेकिन जब हर जो होते हैं वह कैसा रहे, तो हर अगर कम रहे और अंश ज़्यादा रहे तो डिवाइड करें, और अगर आपके पास इसका अपोजिट हो जाए तो आप उसे हल ना करें। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे 5/2 है तो इसका रिमाइंडर कितना होगा अगर पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, 2 को 5 से डिवाइड अगर करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, इसका रिमाइंडर अगर पॉजिटिव रिमाइंडर की बात हम करें
तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर जो आया 1 आया। निगेटिव रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, आप देखिए एक टाइम और बढ़ा दीजिए, 2 3 जा 6 यानी -1 हो जाएंगे, तो आपका निकल जाएगा इस तरीके से। यानी एक बार बढ़ गया है इसी तरीके से। लेकिन अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन रहे तो सिंपल सा वे है कि इसका जो होगा पॉजिटिव रिमाइंडर, चूंकि इसमें आपका अंश तो कम है हर से, तो यह और ज्यादा तो लगेगा नहीं। इसका मतलब है कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 3 होगा, और निगेटिव की अगर हम बात करें तो एक बार ज्यादा लगाइएगा तो देख लीजिए 4 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, यानी -1 हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, आपको केवल ध्यान रखना है कि पॉजिटिव रिमाइंडर जो होते हैं एग्जैक्ट वहीं तक लगाएंगे जहां तक वह संख्या आगे न बढ़ जाए। लेकिन जब निगेटिव निकालना हो तो एक बार ज्यादा करके और हम उसे क्या करेंगे, निकाल लेंगे, तो वो हमारा निगेटिव देगा रिमाइंडर। अब हम लोग एक और देखते हैं और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अगर आपके पास 17/9 दिया जाए और इसका पूछा जाए तो सिंपल, अब तो सीख गए होंगे आप लोग, 9 1 टाइम लगेगा तो हो जाएगा 8 रिमाइंडर, और निगेटिव रिमाइंडर कितना हुआ, एक बार बढ़ा दीजिए, 9 2 18 यानी एक बढ़ा तो -1। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप बना के आप खुद चेक करेंगे। अब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं, मान लीजिए हमारे पास 32 49 है और आपके हर में 7 दिया है, तो आप इसका रिमाइंडर हमें निकाल के बताएं। तो देखिए अगर हम इसको देखते हैं, केवल पॉजिटिव निगेटिव जो मने आप ले सकते हैं, ये हो जाएगा 7 4 जा, इसको हम 50 कर देते हैं तो और आसानी होगी। 7 4 जा 28, तो कितना रिमाइंडर बचा 4, 7 7 जा 49, 1 रिमाइंडर बचा और बाई 7। तो आप गौर कीजिए, ऊपर आया 4 और नीचे कितना है 7, यानी इसका अगर रिमाइंडर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन देखा जाए, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे दे तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो देखिए 17 × 68 यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 × 5 = 85, यहाँ पर भी 1, यानी 1 × 1/17 यानी 1/17, यानी इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का रिमाइंडर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसी को। अगर क्वेश्चन आपके पास इस तरीके का रहे, जैसे दे दे 35 - 69 और बाई 17, तो तब आप कैसे निकालेंगे इसका रिमाइंडर, इसका शेषफल कैसे निकालेंगे। तो इस अगर ऐसा दिया रहे तो आप इसका शेषफल निकाले, 17 2 जा 34 हमारा +1 रिमाइंडर, और इसमें देखेगा 17 4 जा 68, यहाँ भी 1 यानी 1 - 1/17 यानी 0/17, यानी हमारा जो रिमाइंडर होगा वह कितना हो जाएगा, तो वह 0 हो जाएगा। इसी तरीके से और सारा क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में दे। मान लीजिए मेरे पास दे दिया 85 + 92 और बाई 9, अब इसका रिमाइंडर हमें निकाल के दिखाया, तो हम इसे चेक करते हैं। 9 9 जा 81 +4 आया, 9 से 9 चला गया और 2 से, यानी इसमें 2, यानी 4 + 2/9 यानी 6/9, यानी इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा 6। तो किसी भी प्रकार से आपको रिमाइंडर पूछे आप उसे आसानी से निकाल लें। अब देखते हैं आगे है, अगर इसी को थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं और बढ़ाने का कोशिश करते हैं। अगर आपके पास है 43 ×
83 और बाई 21 और इसका रिमाइंडर निकालना हो, इसका शेषफल ज्ञात करना हो तो कैसे निकालेगा? 21 2 जा 42 प्लस 1 रिमाइंडर 21 से अगर इसको कीजिएगा तो 21 4 जा 84, तो एक तो ज्यादा हो गया यानी -1 हो जाएंगे। आप गौर कीजिए +1 यहाँ पे -1 बाई 21 है, +1 और माइनस। आप पढ़े होंगे कि जो हमारा प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस। तो यहाँ पे देखिए प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस कितना हो जाएगा? माइनस, यानी माइनस कितना हो जाएगा? 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा और बाई कितना होगा? 21। लेकिन हम तो जानते हैं कि कभी भी हमारा शेषफल को ऋणात्मक यानी निगेटिव में नहीं रखना। तो क्या करेंगे? हम नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दें, यानी कितना हो जाएगा? 21 में से 1 जाएगा तो आपका 20/21 होगा। यानी अगर हम इसकी रिमाइंडर की बात करें तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वह कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन दे आप उसे आसानी से हल करेंगे। एक और क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर आपके पास ये मल्टीप्लाई के रूप में दिया हो या ऐड के रूप में या सब्सट्रैक्शन के रूप में, आप हर हाल में उसे ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 63 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 89 मल्टीप्लाई 24 और आपको 17 से डिवाइड करना है और आपसे रिमाइंडर पूछा जा रहा है, तो आप किस प्रकार से रिमाइंडर को ज्ञात करेंगे? तो देखिए 17 से अगर 63 को डिवाइड किया जाए तो हो जाएगा 17 को अगर पढ़िएगा 17 तिया 51, 17 चका 68, यानी 4 बार पढ़िएगा तो 68 हो जाएगा, यानी 68 हो जाएगा, यानी 5 ज्यादा हो रहा है, यानी 5 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अगर इसको आप देखिएगा तो 17 पचे 85, 17 छक 102, यानी 102, तो फिर बढ़ गया कितना ज्यादा? 4 ज्यादा हो रहा है, तो 4 फिर आपको बैक आना पड़ेगा, यानी -4। इसको अगर देखते हैं तो 17 पचे 85, आपको 4 इसका शेष है, 17 दूनी 34, एक बार लगे तो 17 और 3 20 और 4, यानी 7 यहाँ पे आपका रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। अब गौर कीजिए -5 गुने -4 गुने +4 गुने +7 और बाई 17, ये हमारा रिमाइंडर है। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लें। आपको अभी देखें कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, तो ये माइनस और ये माइनस तो हमारा प्लस हो गया और सारा प्लस ये 5 चक 20 चक 80, 80 में 7 से गुना कीजिएगा तो आपका 560 आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करके शेष निकाल ले। आप अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम देख सकते हैं 17 से 17 तिया 51, 17 दूनी 34, यानी हमारा यहाँ पे जो आ रहा है रिमाइंडर 16/7, यानी जो हमारा इसका रिमाइंडर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 16। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई में दिया रहे तब हम लोग इसे इस तरीके से सॉल्यूशन, बस ध्यान रखना है कि या तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर की ओर जाए या आप निगेटिव की ओर जाए, ये आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे और बड़े टर्म में दे दिया, जैसे 34 53 और 5952 मल्टीप्लाई 171 को अगर 17 से ही डिवाइड किया जाए तो आप इसे रिमाइंडर हमें बताएं, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? तो सिंपल सा देखिए, 17 से 2 बार पढ़िएगा 34, 17 2 जा 34 और 7 वो 0 हाथ हो जा 17 3 जा 51 और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? तो +2। इसी तरीके से देखिए 17 तिया 51 और 8, 17 पचे 85 और 2 यहाँ पे शेष आ रहा, 17 17 और 1, यानी 1 आपका। तो इस तरीके से आप इसे मल्टीप्लाई जब करेंगे
तो आपके पास आ जाएंगे 4/17, यानी इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा आसान। 64 को अगर 73 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसे 9 से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका शेषफल कितना होगा, उसका रिमाइंडर कितना होगा। आसानी से निकाल सकते हैं। 9 से 63, 1 आपका ज्यादा हो रहा है, 9 8 72, एक यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई 1/9, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा और ये 9, यानी इसका रिमाइंडर जो होगा, इसका शेषफल जो होगा वह कितना होगा, 1 होगा। तो आइए थोड़ा सा और स्टैंडर्ड को आगे करते हैं। तो ये हमारा बेसिक था जिसमें हम लोग शेषफल के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना आसानी से सीखा। तो आइए आगे देखते हैं। कुछ पावर यानी घात का जब क्वेश्चन दिया रहे तो आप कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे। आप घात वाले में एक चीज याद रखेंगे, बी केयर व्हेन योर पावर इज गिवन ऑन एनी डिजिट, you try to remainder is always in the form of 1 or -1. So now let's start the next level number 2. Question 17/9 to the power 48, what is the remainder of this question? तो आइए आप चेक करें। अगर 9 से हम 17 को डिवाइड करें, 1 टाइम करेंगे तो 9, आप देखें इसे आसानी से, अगर हम 9 को 17 से डिवाइड करें 1 टाइम अगर लगाए तो हमारा रिमाइंडर 8 आता। लेकिन मैंने कहा था कि जब पावर के रूप में, घात के रूप में कोई भी, घात का मतलब समझ रहे हैं ना आप, ये डिजिट का जो ऊपर लिखा होता है ना, यही पावर या घात कहलाता है। ये हमारा बेस कहलाता है और ये हमारा पावर कहलाता है। इसे हम घात कहते हैं, इसे हम आधार कहते हैं। तो हमें हमेशा जो बेस फॉर्म होते हैं उस पर ध्यान रखना होता है शेषफल निकालने के लिए कि या तो +1 हो या -1 होना चाहिए। तो गौर कीजिएगा, जब मैंने 9 से 17 को डिवाइड किया तो हमारे पास शेष 8 आ गया, जो कि मेरा मैच नहीं कर रहा है। हमें तो 1 और +1 की जरूरत है ना। हम क्या करते हैं, इसे 1 टाइम और आगे करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा 9 2 18, तो मेरा 18 में 17 गया 1, यानी -1 के फॉर्म में आया। हम यहाँ पे लिख देते हैं, यह हो जाएगा मेरा कितना, -1। अब तो हमें रिमाइंडर से काम है, तो फिर हमें आपका जो हर जो है उससे तो हमें मतलब है नहीं, चूंकि मेरा रिमाइंडर यहाँ प्राप्त हो गया है -1 और उसका पावर दिया गया है 48। एक बात और ध्यान रखेंगे, आप माइनस को, अगर -1 को आपने इवन टाइम्स यानी सम मल्टीप्लाई किया तो हमेशा पॉजिटिव के रूप में आएंगे, और अगर आपने यह निगेटिव को अगर ऑड टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया है तो वो हमेशा माइनस के फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है मेरा 40 है, ये किस तरीके का नंबर है, इवन नंबर है, जिसे हम सम संख्या के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे गौर कीजिए, अगर -1 को 48 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए, -1 इस तरीके से आपका कितने टाइम्स, 48 टाइम्स अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो क्या होगा, चूंकि ये इवन नंबर सम है तो माइनस को सम वार अगर हम गुना करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही होंगे, यानी प्लस ही होंगे। तो इसका कितना होगा रिमाइंडर, 1 ही होंगे। यानी इसका अगर पूछा जाए इसका रिमाइंडर कितना होगा तो आपका आंसर आएगा 1, यानी इसका रिमाइंडर हम 1 ही बताएं। तो अगर पावर में भी दिया रहे ना तब भी डरने की कोई बात नहीं है, आप आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपको और कंसेप्ट क्लियर कर दूं, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार मेरा वीडियो देखिए, मेरा सीरीज से वीडियो देखिए। मैंने अभी तक बहुत सारे नंबर सिस्टम का वीडियो को अपलोडेड कर दिया है, तो आप बार बार उसे देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको
बार बार वीडियो देखें, बार बार प्रैक्टिस करें। जहां भी कंसेप्ट में आपको समस्याएं आती है वहां में कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो, अब गौर कीजिए, आप 68 तो देख रहे हैं कि हर जो है अंश से ज्यादा है, और मैंने कहा था कि जब अंश से ज्यादा हो जाए, हर जो है अंश से ज्यादा हो जाए, तो हम जो है ऊपर जो होते हैं वही शेष लिख देते हैं। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं 67 शेष लिखूंगा तो क्या पावर वाला जो मेरा नियम करता है +1 -1 शेष आना चाहिए, क्या वह फुलफिल कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आइए हम एक वन टाइम आगे करते हैं। अगर हम 68 को वन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 68, तो कितना ज्यादा हो रहा है? 1 ज्यादा हो रहा है, तो एक बैक करेंगे तो -1, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। और उसका पावर है -119, और यह जो 119 है पावर, यह है हमारा ऑड नंबर है। और ऑड नंबर यानी यह विषम संख्या है, और माइनस को अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह जो संख्या होती है वह हमेशा निगेटिव होती है। तो यहाँ पे आपका -1 आपका शेषफल आ जाएगा। लेकिन मेरा जो शेषफल होता है, हमेशा आंसर लेते हैं किसमें? हम लोग धनात्मक लेते हैं। तो -1 और डिवाइड कर रहे थे कितना से? 68 से। जब निगेटिव आ जाए, जब आपका रिमाइंडर निगेटिव आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो क्या नियम करता है कि आप जो है उसे हर से घटा ले, यानी 67/68 यानी आपका ये आएगा। लेकिन हमको तो इसे काम है नहीं, ध्यान को हमेशा क्वेश्चन पर रखें कि हमें कहा क्या जा रहा है। तो गौर कीजिएगा, जब आपका यह क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे हमसे रिमाइंडर पूछा जा रहा था, तो ये तो मेरा -1 आ जाएगा, बाई 68 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप एग्जैक्ट रिमाइंडर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? वही 68 -1 यानी 67/68, यानी मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 67 वही होगा। आगे देखते हैं और क्वेश्चन इसी पर रिलेटेड, इसको और थोड़ा सा गौर से देखा जाए। अगर आपके पास इसी रिमाइंडर क्वेश्चन को पावर के रूप में और दिया जाए, जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दे दूं, 18 बाई अगर मैं आपको 17 कर दूं और इस 18 के पावर में 333 कर दूं, तब क्या कीजिएगा? बस ध्यान रखना है कि रिमाइंडर निकालने के लिए पावर वाले में हमेशा या तो -1 या +1 ही शेष रखेंगे। तो अगर मैं इसको करूंगा 17 से 18 में डिवाइड करूंगा तो 1 तो मेरा आ रहा है, और 1 टू दी पावर है 333। तो आप 1 को कितना भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका क्या होगा? 1 ही होगा, यानी इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 1। और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें ऐड रहे, सब्सट्रैक्शन दिया रहे, मल्टीप्लाई दिया रहे, तो भी आप आसानी से इसे बना सकते हैं। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया 38 और 38 के पावर दे दिया 820 पावर में, और प्लस कर दिया है 2, और बाई है आपका 39, और तब आपसे पूछा जाता है रिमाइंडर, शेषफल। डरने की कोई बात नहीं, नियम हमारे पास वही है। यूज योर मेंटालिटी, योर रीजनिंग, योर लॉजिक, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज थिंग्स यू कैन सॉल्व इजिली वे। तो आप देखेंगे इसे, मैं एक एक करके इसको निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो जरा गौर कीजिए, अगर 38 को 39 से डिवाइड किया जाएगा तो सिंपल है, शेष तो हमारा 38 ही होगा, लेकिन हमको तो चाहिए माइनस में। तो माइनस में के लिए क्या करेंगे? एक बार ज्यादा करेंगे तो 39, यानी एक बैक -1 टू दी पावर 820, और इसका आ जाएगा, ये तो 2 ही रह जाएंगे। यानी अगर आप माइनस को आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका पॉजिटिव ही देगा, और ये तो 2 ही है, यानी इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा, यानी शेषफल जो हो जाएगा वो आपका कितना होगा?
3 ही होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वह एडिशन में हो, चाहे वह सब्सट्रैक्शन में हो, चाहे वह मल्टीप्लिकेशन में हो। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमेशा सीरीज बाय सीरीज वीडियो देखते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 23 टू दी पावर 649 और आपको डिवाइड करना है 24 से। अब क्या करेंगे, जब भी आपके पावर का क्वेश्चन रहे तो आप क्या करते हैं, उसके लिए आप दिमाग में दो चीजें रखते हैं, या तो +1 या -1 रिमाइंडर आना चाहिए। यहाँ पे गौर कर रहे हैं, तो अगर 24 है और यहाँ पे 23 है, अगर मैं इसे 1 टाइम लगाऊं तो यह जो हमारा 24 यानी हमारा, ये अगर इसको हम घटाते हैं 24 में से 23 गया 1, यानी यह -1 हो जाएगा। चूंकि आपने एक बार ज्यादा कर दिया, ये तो ऐसे हमारा रिमाइंडर 23 था, लेकिन चूंकि पावर का क्वेश्चन है तो पावर जो घात होते हैं उसमें 1 या -1 पर ही बनाते हैं। अगर आप 23 के पावर इतना करेंगे तो बहुत लेंदी होकर भी नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार ज्यादा लगाते हैं। तो जब मैंने एक बार लगाया तो 24 हो गया, तो कितना आगे बढ़ गया, एक ज्यादा है तो हम एक बैक आएंगे, यानी एक बैक आएंगे तो -1, और -1 का 649 है। आप गौर कीजिए, -1 को अगर यह संख्या 649 जो है आपका ऑड नंबर है, और किसी भी माइनस को, ऋणात्मक संख्या को ऑड वार यानी विषम संख्या यानी विषम नंबर वार अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा -1 आएगा। तो हमारा ये आ जाएंगे -1, यानी हमारा जो होगा यह रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से हल करेंगे। एक और क्वेश्चन को देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर होते हैं, कई सीरीज में हम बनाएंगे इसे, लेकिन एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। अगर आपके पास 2 दी पावर 66 रहे और 7 से आपको डिवाइड करना हो तो आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ देखते हैं तो हमारा ऐसे तो 2 ही हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लाते हैं ताकि +1 या -1 के फॉर्म में आ जाए। अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, एक फार्मूला इसके पहले देखिएगा, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर दिया रहे और उसका पावर दिया रहे तो उसे हम क्या करते हैं, पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। सिंपल सा, अगर हमारा आधार में 7 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लाने का कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर 2 को हम 3 टाइम्स लिख दे तो हमारा 8 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा तो हमारा 1 रिमाइंडर भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 दी पावर 3 कर देते हैं, और हमारा यह नियम कहता है कि पावर से पावर में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पे 3 है तो 66 में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 यानी 22, और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो आपका 67 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ गौर कीजिए, ये हमारा 8 हो गया, 7 से 8 में अगर हम 7 से 8 में भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो होगा 1 हो जाएगा। तो हम 1 के पावर में यहाँ पे 22 देंगे। तो आप गौर कीजिए, 1 को कितना भी बार मल्टीप्लाई किया जाए, 1 1 1 कितना भी बार कर लिया जाए तो यह हमेशा 1 ही आएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा रिमाइंडर वह 1 होगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हम पार्ट ए लेकर आए थे, अब अगले वीडियो में हम पार्ट बी लेकर आएंगे, जिसमें और थोड़ा सा टिपिकल इस अगले वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आप जब आपके पास क्वेश्चन फैक्टोरियल का दे दिया जाए, मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 इस तरीके से करके फैक्टोरियल 1000 तक दे दे, और आपको यहाँ पे दे दिया जाए 5 दे दिया जाए, और तब आपको रिमाइंडर पूछा जाए, तो आप किस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको जानने के लिए मेरा अगला वीडियो जल्दी आ रहा है, उसको देखना ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार मेरे सारे वीडियो को एक एक करके देखें। मैंने नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर बना दिए, बहुत सारे पार्ट में आ गए हैं, तो वो सारा देखें। जहाँ भी परेशानी हो कमेंट करें, और उससे भी दिक्कत नहीं अगर आपको आ रही है तो मुझे कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।